हम सभी का समय देखने का एक ही नज़रिया है, जो कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसे लीनियर टाइम कहते हैं। हमारे लिए टिक-टिक करती घड़ी समय है, क्या वास्तव में यही समय है? क्या कभी-कभी आपको नहीं लगता कि हम भ्रम में जी रहे हैं? आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि समय क्या है? समय असली है या भ्रम? समय को किसने बनाया? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा इस बारे में सोचते हैं। मान लो आपसे कोई कहता है कि समय कैसा दिखता है, इसका चित्र बनाओ, तब आप क्या करेंगे? शायद आप टाइम को दिखाने वाली घड़ी का चित्र बना दें। हो सकता है तारीख को दिखाने वाले कैलेंडर का चित्र बना दें। अब आप बताओ, क्या इसी को समय बोला जाएगा? शायद नहीं। यह तो गुजरे हुए समय को दिखाने का भौतिक तरीका है। टाइम की सही सच्चाई क्या है? और क्या हम इसे जानते हैं? क्या घड़ी और कैलेंडर जो हम इंसानों ने बनाए हैं, क्या यही समय है? तो जब घड़ी और कैलेंडर नहीं थे, तब क्या समय नहीं था? आप कहेंगे नहीं, समय तो पहले भी था। तब शायद लोग सूरज के प्रकाश और चाँद की रोशनी को मानक मानकर समय की गणना करते थे। जब सूरज निकलता तो सुबह, जब सूरज सर पर आता तो दोपहर, इसी प्रकार सूर्य अस्त होता तो शाम और रात। शायद इसी प्रकार समय की गणना करते होंगे। पुराने समय में अरस्तू ने समय को खोजने की कोशिश की। उन्होंने अनुमान लगाया कि समय गति का प्रभाव हो सकता है। जैसे कि अगर हमें 5 किलोमीटर की यात्रा करनी है और हम धीमी गति से चलें तो टाइम अधिक लगेगा। उसी प्रकार अगर तेज गति से यात्रा करें तो शायद कम समय लगेगा। अरस्तू ने भी यही कहा था कि गति तेज या धीमी हो सकती है, समय नहीं। यही अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को फोर्थ डायमेंशन बताया। हम सबको पता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह तीसरे आयाम में है। मतलब हम सब लोग तीसरे आयाम में रहते हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई हमारे तीसरे आयाम में है। हम अपनी दुनिया जो कि थर्ड डायमेंशन में है, उसको मीटर, किलोमीटर में मापते हैं। लेकिन समय जो कि फोर्थ डायमेंशन में बताया गया है, उसको कैसे मापूं? आइए ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि वह 25 साल पहले पैदा हुआ था या वह 90 के दशक में जन्मा था। यह बात हमारी समझ में आ रही है कि वह क्या कह रहा है। लेकिन अगर इसको कोई ऐसे बोले कि उसका जन्म 25 बिलियन किलोमीटर पास्ट में हुआ था, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारे थर्ड डायमेंशन इस ब्रह्मांड में फिक्स हैं। मान लो आपने किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदा और आप घर वापस आ गए। फिर आपको पता चला कि आप गलत सामान लेकर आए हैं, तो आप उस दुकान पर वापस जाकर दूसरा सामान खरीद सकते हैं या उसे वापस कर सकते हैं। लेकिन आप उस समय में वापस नहीं जा सकते जिस समय पर आपने दुकान से सामान खरीदा था। मतलब साफ है, जो समय बीत गया वो हमेशा के लिए भूतकाल में विलीन हो गया। उस समय की यादें ही रह सकती हैं, हम उसमें फिर से नहीं जा सकते। गुजरा समय वापस नहीं आ सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को फोर्थ डायमेंशन बताया। फोर्थ डायमेंशन वो डायमेंशन है जिसमें हम आगे और पीछे जा सकते हैं। मतलब हम वर्तमान से पास्ट में फिर से जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी असल ज़िंदगी में ये संभव है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम समय को सिर्फ वर्तमान से भविष्य की ओर चलता हुआ महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे द एरो ऑफ टाइम कहा है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात में सोए, आराम से गहरी नींद में सोए और जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। न पृथ्वी, न तारा, न ब्रह्मांड, बस है तो केवल खाली जगह, केवल अंधेरा और कुछ नहीं। अब ऐसे में क्या आप जान पाएंगे कि लेफ़्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ऊपर और नीचे किधर है? शायद आप इसका अनुमान न लगा पाएँ। समय के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि यह बिग बैंग से शुरू हुआ और यह पार्ट्स से होते हुए वर्तमान में चलते हुए भविष्य की ओर जा रहा है। समय की गति में सिर्फ हमें अपना भूतकाल ही याद रहता है। हमें अपने फ्यूचर का कोई ज्ञान नहीं होता। हम नहीं जान सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। समय को हम 3 रूपों में ही देखते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समय की सबसे अधिक वास्तविकता को हम अभी के समय में देखते हैं, जिसे हम वर्तमान कहते हैं।
लेकिन वर्तमान में हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते। अगर हम वर्तमान को महसूस करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस पल है उसे महसूस करने से पहले ही वह पास्ट हो जाता है और आगे जो होने वाला है वह तो फ्यूचर है ही। वर्तमान तो एक बिंदु के रूप में है जिसमें एक पॉइंट पीछे पास्ट है और एक पॉइंट आगे फ्यूचर। समय की अनुभूति भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के रूप में हमारे लिए एक भ्रम पैदा करती है। समय का सटीक अनुभव हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे भूतकाल या भविष्यकाल से मापा न जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 13.5 अरब साल पहले एक बिंदु से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। तभी ब्रह्मांड और समय का जन्म हुआ था। तभी से हम इस फैलते हुए ब्रह्मांड में जी रहे हैं, जिसमें सभी तारे, आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि बिग बैंग एक क्षण में उत्पन्न हुआ और फैलता हुआ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो समय जल्दी से निकल जाता है, और जब हमारा मन किसी काम को करने में नहीं लगता तो वही समय हमको बहुत लंबा लगता है। ऐसा लगता है कि समय की रफ्तार कम हो गई है। इस घटना को समझने में हमको बहुत कठिनाई होती है। हम समय में डूबते जा रहे हैं, लेकिन समय के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। शायद समय एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोचने के बहुत परे हो, या वो एक भ्रम हो सकता है, और भविष्य में शायद हम समय के इस राज से पर्दा उठाने में सक्षम हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही साइंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।